बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। शंकर मेहनती और साधारण व्यक्ति था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी और उसके कोई भी बच्चा नहीं था। वह दोनों एक छोटे से घर में रहती थीं। लेकिन शंकर में एक कमी थी। वह बहुत लालची था। उसकी यही लालच उसे हमेशा परेशानियों में डालती थी। शंकर के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना गुजारा करता था, परंतु उसका मन हमेशा इस सोच में रहता कि वह कैसे अधिक धन कमा सकता है और हमेशा यही सोचता रहता था। हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर जाएगी? क्या मैं मेरी जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता? ऐसा कब तक चलेगा भगवान? कुछ तो रास्ता दिखा दो। एक दिन शंकर के खेत में काम करते समय उसे जमीन के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। अरे ये क्या चीज है जो इतना चमक रही है? रुको देखता हूँ क्या हो सकता है। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला और देखा कि वह एक सोने का सिक्का था। शंकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे ये सोने का सिक्का दिया है ताकि मैं इसे बेचकर अपनी परेशानी दूर कर सकूं। अगर मैं यहाँ और गहराई से खोदूं तो मुझे और भी सोने के सिक्के मिल सकते हैं। उसने तुरंत जमीन को और गहराई से खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसे एक बर्तन मिला जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी और अब तो मैं सबसे बहुत अमीर बन जाऊंगा। शंकर ने वह बर्तन उठाया और उसे घर ले गया। उसने सिक्कों को गिनते हुए सोचा, अगर मुझे और ज्यादा सोने के सिक्के मिल जाएं, तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच ने उसके मन में घर कर लिया और अब वह दिन रात यही सोचता रहता कि उसे और धन कैसे मिल सकता है। अगले दिन शंकर ने सोचा कि अगर एक बार उसे सोने का बर्तन मिल सकता है तो शायद और भी मिल सकते हैं। वह फिर से अपने खेत में गया और जमीन को खोदने लगा। उसने घंटों मेहनत की, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिला। ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो सारा मेहनत बर्बाद हो गया। निराश होकर वह घर लौट आया, लेकिन उसके मन में लालच का बीज और गहरा हो चुका था। कुछ दिनों बाद शंकर को एक साधु से मुलाकात हुई जो गांव से होकर गुजर रहा था। शंकर ने साधु से अपनी किस्मत के बारे में बताया और कहा, मुझे मेरे खेत से सोने के सिक्के मिले थे। फिर मैंने सोचा कि शायद उस जमीन के अंदर और भी सिक्के होंगे, तो मैंने और मेहनत किया और जमीन खोदना चालू किया, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे और धन चाहिए। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं जिससे मैं और अमीर बन सकूं? साधु ने उसकी बातें सुनी और उसकी लालची प्रवृत्ति को समझते हुए उसे एक जादुई मंत्र दिया। साधु ने कहा, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसे बोलने से तुम्हें एक जादुई मुर्गी मिलेगी जो हर दिन एक सोने का अंडा देगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें धैर्य रखना होगा और हर दिन केवल एक अंडा लेना होगा। शंकर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत मंत्र का उच्चारण किया और उसके सामने एक सुंदर मुर्गी प्रकट हुई। साधु ने शंकर से कहा, याद रखना, यह मुर्गी हर दिन केवल एक ही अंडा देगी। अगर तुमने लालच किया और धैर्य खो दिया तो तुम्हें भारी नुकसान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। और इतना कह के मुर्गी को लेकर घर आ गया। अगले दिन सुबह मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया। शंकर बहुत खुश हुआ। ये क्या? ये तो सच में चमत्कार हो गया। ऐसे तो मुझे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब उसके पास हर दिन सोने का अंडा होता था और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ दिनों तक शंकर ने धैर्य से काम लिया और हर दिन एक सोने का अंडा लेता रहा। परंतु कुछ समय बाद उसके मन में लालच फिर से जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह मुर्गी हर दिन एक अंडा दे सकती है
तो इसके पेट में न जाने कितने सोने के अंडे होंगे। अगर मैं इसे एक ही बार में काट दूं, तो सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे और मैं तुरंत अमीर बन जाऊंगा। शंकर का लालच अब उसके धैर्य पर हावी हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे उसी रात मुर्गी को मारने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अगले दिन सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। उसने मुर्गी को काटा, लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट खोला तो उसने देखा कि उसमें एक भी सोने का अंडा नहीं है। शंकर स्तब्ध रह गया और उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो ये साधु महाराज की बात तो भूल ही गया था। काश उनकी बातों को ध्यान में रखता तो आज मुझसे ये गलती ना हुआ होता। अब मैं क्या करूंगा? अब न तो उसके पास मुर्गी बची और न ही सोने के अंडे। वह हाथ मलता रह गया और अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसकी लालच ने उसे सब कुछ खो दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें धैर्य और संतोष के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। अगर हम लालच के वश में आकर अपने विवेक को खो देते हैं, तो हमें अपने कर्मों का बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। शंकर की तरह हमें भी समझना चाहिए कि धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम ही असली सफलता की कुंजी है।